अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सक्सेस ट्रेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4th वीक ऑफ जनवरी 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक क्लास में देखिएगा। इसमें तमाम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। विच कंट्री मून स्नाइपर मिशन हैज लैंडेड ऑन द मून रिसेंटली? किस मुल्क ने अपना मून स्नाइपर मिशन अभी भेजा है चांद पर? तो वो जापान है। 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून है। फर्स्ट की बात करें तो वो रशिया था और इसके मिशन का नेम क्या था? लूना। 2nd अमेरिका ने भेजा, इसके मिशन का नाम अपोलो था। 3rd चाइना ने भेजा और इसके मिशन का नेम चेंजी था। 4th इंडिया, जिसके मिशन का नेम था मून मिशन चंद्रयान। और जापान ने अपना 5th नंबर पर भेजा है और इसके मिशन का नेम है मून स्नाइपर मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है रिलेटेड टू ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसलिए आपने इसको लाजमी याद करना है और अपने नोटबुक्स पर इसे नोट डाउन कर ले। तमाम मिशंस के नेम और इन कंट्री की रैंकिंग। Where is the G77 Summit 2024 being held? G77 is an organization between different countries. तो ये अब इसकी 2024 समिट कहाँ होगी? तो वो युगांडा में होगी, कंपाला युगांडा में होगी। और इसकी थीम का समिट क्या है? टेक एवरीवन अलोंग, सबको अपने साथ लेकर चलो। G77 की जब हम बात करें तो ये कोएलिशन है ऑफ 134 डेवलपिंग कंट्रीज। ये मेंबर्स कितने हुए? 134। और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? तो जून 15, 1964 को। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो जेनीवा में है। Where is the president of the 78th session of the United Nations General Assembly? के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो डेनिस फ्रांसिस थे। हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है UN जनरल असेंबली के, तो वो न्यूयॉर्क USA में है। अगर UN जनरल असेंबली के मेंबर्स की बात करें तो 193 हैं और ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं: इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक। अब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि वो रिवाइज होती रहे। इसलिए इस तरह की मजीद और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीकली बेसिस एंड डेली बेसिस पर ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री? विडे है। इससे पहले 2 अफ्रीकन कंट्रीज को डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री, तो वो मॉरिशस और अल्जीरिया थे। और ऑलमोस्ट दुनिया में 43 कंट्रीज को डिक्लेयर किया जा चुका है मलेरिया फ्री। पाकिस्तान का उसमें नेम नहीं है। अब WHO किन कंट्रीज को डिक्लेयर करता है मलेरिया फ्री? ऐसी कंट्रीज जिनमें 3 साल में एक भी मलेरिया का केस ना आया हो। एक्सरसाइज साइक्लोन 2024 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये इंपॉर्टेंट MCQ है क्योंकि ये इंडिया और इजिप्ट के दरमियान में है, जो कि इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है, और इंडिया के दरमियान जो कि पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है। ये 22 जनवरी से 1 फरवरी तक जारी रहेगा। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो वो USA है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट है ये। और 2nd नंबर पर चाइना, 3rd पर जापान, 4th पर इंडिया और पाकिस्तान का नंबर 46 है। Who has been awarded the ICC Men T20 Cricketer of the Year Award? तो वो सूर्या कुमार यादव को दिया गया है। ICC ने अपने 2023 के अवार्ड्स का बकायदा ऐलान 24 जनवरी 2024 को किया है और इसमें सूर्या कुमार यादव 2023 के भी बेस्ट T20 क्रिकेटर थे और अभी के भी, यानी 2024 में भी, जो कि अनाउंस किया गया है। लेकिन है किससे रिलेटेड, इनकी परफॉर्मेंस कौन से ईयर में देखी तो 2023 में। अब चलिए हम इन तमाम अवार्ड्स की डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी ICC ने ऐलान किया है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखते जाए तो ICC वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड तो हेले मैथ्यूज को दिया गया है। हम मेल को पढ़ चुके हैं सूर्या कुमार यादव, लेकिन फीमेल की बात करें तो हेले मैथ्यूज हैं जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर वेस्ली लीडे है जिनका ताल्लुक नीदरलैंड से है। ICC वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर क्विंटोर एबल कीनिया से इनका ताल्लुक है। ICC इमर्जिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड तो रचिन रविंद्रा को दिया गया है, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है। ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फोबे लिचफील्ड को दिया गया है जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। Who has been appointed as regional director for Southeast Asia by WHO? तो वो साइमा वाजिद हैं जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और ये बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बेटी हैं। इनका बकायदा अनाउंसमेंट 23 जनवरी 2024 को किया गया है, लेकिन इनकी टर्म का बकायदा आगाज फरवरी 1, 2024 को होगा। और ये फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बांग्लादेश है जिनको रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया बाय WHO सिलेक्ट किया गया है और ये साउथ ईस्ट एशिया से 2nd वुमेन भी हैं।
अगर हमारे पास जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है तो हमारा मेन पर्पस होता है कि हम उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको रिवाइज करवा दें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं और पेपर लास्ट में पूछता है इससे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं वन पेपर टेस्ट में। तो आपने इनके कब फाउंड हुए, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इनके हेड हैं कहाँ, ये करना बहुत जरूरी है। ये 3 पॉइंट्स आपने लास्ट में याद रखने हैं। ऑल अबाउट WHO में हम देखेंगे कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को डील करती है, जैसे कि WHO से जाहिर हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और टेड्रोस एडनोम इनके हेड हैं। Which country has launched the first malaria vaccine program for children? ये वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन है और ये एक अफ्रीकन कंट्री कैमरून ने लॉन्च की है और इसने अपने पहले मिशन में 2,50,000 बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे और नेम ऑफ वैक्सीन इस मॉस्किटोइक्स रखा गया है। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 has been launched by which organization? स्टेडफास्ट डिफेंडर क्या है, एक वॉर एक्सरसाइज है। इसमें मिलिट्री पावर को शो किया जाएगा। ये नेटो ने किया है 2024 में। कब किया है, जनवरी 24 2024 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको लाजमी याद रखिएगा। और इस स्टेडफास्ट डिफेंडर मिशन 2024 में 90,000 स्वीडिश सोल्जर ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 31 नेटो मेंबर्स भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। चलिए अब देखते हैं नेटो के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 31 मेंबर कंट्रीज और इसके हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में है और फाउंड इसको किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो जेन स्टोल्टनबर्ग है, हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय द ICC एज मैन ODI इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। और अभी पहले हम पढ़ के आए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। जब हम वनडे इंटरनेशनल ODI की बात करें तो वो विराट कोहली है, ये भी इंडियन है और इन्होंने अभी तक इनका ये रिकॉर्ड है कि 10 ICC अवार्ड लिए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो वो कुमारी अट्टापट्टू हैं जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है। is the theme of International Customs Day 2024. Customs engaging traditional and new partners with the public. कस्टम्स डे हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसका मकसद होता है कि दुनिया में से डिफरेंट ऑफिसर्स और एजेंसीज को इकट्ठा करना है और उनके चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करना है, उनकी वर्किंग कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना है। Which country will host the Spanish Grand Prix from 2026? तो वो मैद्रिद है, मैद्रिद कंट्री होस्ट करेगी जो कि एक्चुअली स्पेन का कैपिटल है और ये 10 सालों के लिए इस होस्ट करेगी 2026 से 2035 तक। Which Muslim country will open its first alcohol shop in more than 70 years? तो वो सऊदी अरेबिया कर रहा है ओपन। कौन से सिटी में, इन रियाद। ये नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए है ताकि टूरिज्म और बिजनेस को प्रमोट किया जा सके सऊदी अरेबिया में। And if you find it useful, kindly do subscribe and press the bell icon. If you have any question, do comment. I will